Morning students, welcome in online classes. Students, कंटिन्यू कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 6 को ही। अपना टॉपिक जो है कंटिन्यूशन में था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम जो है एलिमेंट्री कैनाल को हम डिस्कस किए थे। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपन ऑर्गन्स के बारे में बात कर रहे थे। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर अपने फर्स्ट जो है वो ले लिया था माउथ एंड बकल कैविटी, माउथ एंड बकल कैविटी। तो माउथ एंड बकल कैविटी के आपने फंक्शंस आपने डिस्कस करे थे। सेकंड लिया था आपने इसके अंदर फेरिंग्स, फेरिंग्स के बारे में बात करा था। थर्ड आपने ले लिया था ईसोफेगस, तो ईसोफेगस अपना हो गया। नेक्स्ट अपना आ गया था इसके अंदर स्टमक, तो स्टमक के अपने फंक्शंस को डिस्कस करा था। और नेक्स्ट आएगा आपका इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब अपना जो टॉपिक है आज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखिए अपने को स्टमक का जो पाइलोरिक एंड होता है लास्ट का वो आगे कंटिन्यू होता है इसके अंदर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हम बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो स्टमक का जो लास्ट एंड होता है इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट होता है। तो पाइलोरिक एंड जो है वो आगे कंटिन्यूएशन में हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो इसका डाया के हिसाब से स्मॉल इंटेस्टाइन है। अगर इसकी अपन लेंथ की बात करें तो लेंथ जो है वो 5 to 6 मीटर तक लेंथ होती है इसकी, 5 to 6 मीटर तक का इसका लेंथ है। तो लेंथ के हिसाब से तो ये काफी ज्यादा लॉन्ग है, बट डाया के हिसाब से ये जो है स्मॉल होती है। इसका डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर में कम है, लेस होता है, इसलिए इसको स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट जो पार्ट होता है, जो ये आपका जो सी सेप का जो पार्ट इसके अंदर नजर आ रहा है, इस पार्ट को अपन बोलते हैं इसके अंदर डिओडेनम, डिओडेनम। ये जो डिओडेनम पार्ट है, इस डिओडेनम वाले पार्ट के अंदर ही जो है आपका लीवर और पैंक्रियास के लीवर से बनने वाला जो है बाइल जूस का और पैंक्रियास से बनने वाला पैंक्रियाटिक जूस का जो है सिक्रेशन होगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये लीवर से आने वाली डक्ट जो है यहाँ से जो है ये गॉल ब्लैडर से आने वाली सिस्टिक डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर होगा लीवर के नीचे की तरफ ही। और ये जो कॉमन जो है इसके अंदर हिपैटिक डक्ट हो जाएगा। ये कॉमन हिपैटिक डक्ट आगे जाके ये ओपन होगी इसके अंदर पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर। तो ये जो है आपका ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, तो पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर ओपन होगी ये हिपैटिक डक्ट, ठीक है। और ये हो जाएगा पैंक्रियास, ठीक है। तो ये पैंक्रियास का सिक्रेशन और लीवर से आने वाले बाइल का सिक्रेशन जो है वो एक ही साथ में होगा इसके अंदर। तो ये आपका जो है वो तो है पैंक्रियास, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये वाली जो डक्ट है इसको अपन बोलेंगे कॉमन हिपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, यानी पैंक्रियास और हिपैटिक डक्ट दोनों कॉमन हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा फुला हुआ पार्ट है इसको एम्पुला बोलते हैं। लास्ट के अंदर जो है इंस्पेक्टर प्रेजेंट होगी, इसको बोलते हैं इंस्पेक्टर ऑफ ऑडाई। तो ये ऑडाई का जो है वो इंस्पेक्टर होता है इसके अंदर, इंस्पेक्टर ऑफ ऑडाई, ठीक है। अब देखिएगा ये जो डिओडेनम वाले पार्ट के अंदर आपने बताया कि लीवर के अंदर तो बनता है बाइल, तो बाइल का जो है स्टोरेज होता है इसके अंदर गॉल ब्लैडर के अंदर। तो ये जो गॉल ब्लैडर है वो स्टोरेज करता है बाइल को टेम्पररी, ठीक है। और पैंक्रियास जो है वो पैंक्रियास से प्रोड्यूस होगा आपका पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो ये पैंक्रियास हो गया, तो ये प्रोड्यूस करेगा पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस का प्रोडक्शन करेगा। और लीवर प्रोड्यूस करेगा आपका बाइल का सिक्रेशन करेगा। लीवर क्या प्रोड्यूस करेगा? बाइल का, ठीक है। तो एक तो बाइल का सिक्रेशन होगा यहाँ पे डिओडेनम के अंदर और दूसरा पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन होगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखिएगा इसके अंदर डिओडेनम वाला जो पोर्शन है आगे जाके ये और ज्यादा ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेता है इसके अंदर, हाईली कॉइल्ड जो है ये पोर्शन बनता है इसके अंदर। तो ये जो हाईली कॉइल्ड वाला पोर्शन होता है इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये जो सेकंड जो पार्ट होता है इसको अपन बोलते हैं इसके अंदर जेजुनम, जेजुनम, ये जेजुनम वाला पार्ट होता है। और इसका जो लास्ट जो पोर्शन होता है इसके अंदर वो पोर्शन जाके आगे सीकम के साथ में कंटिन्यू होता है या सीकम के साथ में जुड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये तो है सीकम, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है इसको अपन बोलेंगे इलियम। तो ये इलियम हो गया। तो इन तीनों को अपन कंबाइंडली जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं इसके अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम वाला पोर्शन होता है। अब अगर इस स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें इसके अंदर, तो अगर इसका इनर साइड देखें तो इनर साइड के अंदर जो है आपको इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस या फोल्डिंग्स नजर आएंगे इस तरह से इनर लाइनिंग के अंदर, इस तरह का जो इसका सरफेस एरिया को कहीं गुना जो बढ़ा देते हैं, मैनीफोल्ड्स जो है ये बढ़ा देते हैं। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, अगर अपन देखें इसके अंदर की तरफ आपको नजर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को अपन बोलते हैं इसके अंदर विलाइज, ठीक है। तो ये विलाइज होती है इसके अंदर, सिंगल हो तो विलस बोलेंगे इसके अंदर। तो ये जो विलाइज होती है ये क्या करेंगे इसके अंदर एक्चुअली जो है वो इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से जो है हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेशन, तो हेल्प करेगा इसके अंदर, एक तो इसके अंदर सिक्रेशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है, तो हेल्प इन द सिक्रेशन ऑफ डाइजेशन, या फिर अपन हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। तो देखिएगा इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है मैक्सिमम फूड का जो है वो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा पैंक्रियाटिक जूस भी आता है, लीवर से आने वाला जो है वो बाइल जूस आएगा वो इसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा जो है इंटेस्टाइन से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन सीक्रेट करती है इसके अंदर इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस का सीक्रेशन करेगी। तो इन जूसेस के अंदर जो है वो एंजाइम्स होंगे जो इसका फूड का जो है डाइजेशन करने के अंदर, फूड के जो कंपोनेंट्स है उनको डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसके अंदर इनर सरफेस जो होता है वो मैनी फोल्डिंग होते हैं, फिंगर लाइक्स, इनको हम बोलते हैं विलाई। और ये जो विलाइज होती है ये इंटरनल सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है कहीं ना, जो डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करेगा। अगर अपन विलाइज के अंदर के देखें इसके अंदर, तो ये जो विलाइज है या एक विलस की बात करें, तो इस विलस के ऊपर भी जो है स्मॉल स्मॉल ऐसे फोल्डिंग्स होंगे, इनको अपन बोलेंगे माइक्रोविलाइज। तो ये हो जाएगा इसके ऊपर माइक्रोविलाइज, यानी विलाइज के ऊपर जो है और स्मॉल फोल्डिंग्स होते हैं, इनको माइक्रोविलाइज बोलते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस विलाइज के अंदर की तरफ जो है अगर बात करें सेंटर के अंदर, तो ये जो है ये लिम्फेटिक डक्ट होगी इसके अंदर, ये लिम्फेटिक डक्ट जो होती है इसके अंदर इसको अपन बोलते हैं लैक्टियल डक्ट, ठीक है। ये लिम्फेटिक डक्ट होती है, लिम्फेटिक डक्ट, ये लिम्फेटिक डक्ट को अपन बोलते हैं लैक्टियल। ये लैक्टियल एक्चुअली जो है वो फैट के एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करता है। फैट के एब्जॉर्प्शन का स्पेशल मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन होता है और फिर जो है फैट एब्जॉर्ब होता है इसके अंदर, ठीक है, लैक्टियल डक्ट के अंदर। तो यहाँ पे फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प होता है इसके अंदर, फैट एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, ये लैक्टियल डक्ट होती है। एक्चुअली ये लिम्फेटिक डक्ट ही होती है जिसके अंदर फैट का एब्जॉर्प्शन होने की वजह से जो है ये काइलोमाइक्रोन की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, व्हाइट कलर का नजर आता है, इसलिए इसको लैक्टियल डक्ट नाम दे देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो है आर्टरीज और वेन्स दोनों रहेगी इसके अंदर, ठीक है। ये आर्टरीज, ठीक है, या आर्टरीज जो है वो आगे डिवाइड होकर आर्टरियोल्स बना लेती है। तो ये आर्टरी यहाँ पे होगी, आर्टरी डिवाइड होकर आर्टरियोल्स बना लेती है। तो ये आर्टरी है, तो आर्टरी क्या बनाएगी डिवाइड होकर आर्टरियोल्स, ठीक है। और वैन होगी, वो वैन्स डिवाइड हो जाएगी अंदर जाके, तो वैन्स जो है वो डिवाइड होकर बना लेगी वेन्यूल्स, ठीक है। ये तो एक्चुअली जो है फूड जो है वो एब्जॉर्ब होके सीधा इससे एब्जॉर्ब होता है और विलाइज के थ्रू एब्जॉर्ब होके जो है इसके ब्लड के अंदर एंटर करेगा। इसके अलावा देखिए इसके अंदर इस विलाइज की जो वॉल होती है इसके अंदर जो है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करेगी इसके अंदर, तो ये चीज़ है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो जाता है इसके अंदर अपना स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब देखिए इसके अंदर बात करें अपन, इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मेनली सिक्रेशन होता है एक तो बाइल का और पैंक्रियाटिक जूस का और इंटेस्टाइनल जूस का। तो इन तीनों का अपने को फंक्शंस डिस्कस करने होते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट अपन को बात करें इसके अंदर फंक्शंस, फंक्शन ऑफ, अगर अपन बात करें बाइल का, ठीक है, फंक्शन ऑफ बाइल। देखिए बाइल जो है वो कहाँ पे बन रहा है, लीवर के अंदर सिक्रेट होता है। तो ये बाइल जो है इसके अंदर एक तो करता है, इसके अंदर देखिएगा ये यहाँ से देखिए स्टमक के अंदर से जो डाइजेस्टेड फूड होता है, पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जिसको अपन बोलते हैं चाइन, ये चाइन जो है आगे फॉरवर्ड होगा, इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर आगे पास किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे इंस्पेक्टर प्रेजेंट होती है, पाइलोरी इंस्पेक्टर मसल्स, ये आगे फूड को पास करेगी। तो यहाँ पे जो फूड होता है वो होता है एसिडिक होता है,
स्टमक के अंदर जो फूड होता है उसका पीएच होता है एसिडिक, तो इस एसिडिक पीएच को न्यूट्रल करने का काम करेगा बाइल। जो बाइल होता है वो होता है इसके अंदर बेसिक मीडियम होता है, ये बाइल जो है बेसिक इन नेचर होता है, तो ये क्या करेगा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक pH of food and make it अल्केलाइन, और फूड को जो है अल्केलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाता है। तो ये अल्केलाइन मीडियम जो है ये नेसेसरी है आगे, क्योंकि जो है पैंक्रियास के जो एंजाइम है और इंटेस्टाइनल जूस के जो एंजाइम्स हैं वो सारे अल्केलाइन पीएच या बेसिक पीएच पे ही वर्क करते हैं। तो अल्केलाइन मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड होता है, या बेसिक अल्केलाइन मीडियम इज required for activation of pancreatic enzymes and intestinal juice के एंजाइम्स को, intestinal juice के जो एंजाइम्स हैं उनको एक्टिव करने के लिए अल्कलाइन मीडियम नेसेसरी होता है। जैसे एसिडिक मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है जैसे पैक्सिन को एक्टिव करने के लिए, वैसे ही जो है अल्कलाइन मीडियम में बेसिक पीएच का रिक्वायरमेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस से निकलने वाले जो एंजाइम्स है इसके अंदर उसको एक्टिव करने के लिए, और इंटेस्टाइन से निकलने वाले जूस। तो एक तो फंक्शन हो गया इसका न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिक पीएच ऑफ फूड एंड मेक इट अल्कलाइन, ये बाइल का एक फंक्शन है। सेकंड बाइल का फंक्शन होता है इसके अंदर emulsification of fat, emulsification of fat। देखिए स्टूडेंट ये emulsification क्या होता है फैट का, देखिए फैट का जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफी लार्ज होते हैं इसके अंदर, या फैट जो है लार्ज मॉलिक्यूल्स है। इस फैट को जो है डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम काम करता है लाइपेज, एंजाइम काम करेगा लाइपेज, बट ये लाइपेज जो है इन लार्ज मॉलिक्यूल्स या लार्ज पार्टिकल्स के ऊपर जो है एक्ट नहीं कर पाएगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा स्मॉल सेगमेंट्स के अंदर इस पार्टिकल्स को तोड़ना का काम जो है वो बाइल करता है। तो ये जो लार्ज पार्टिकल्स होता है, इस लार्ज पार्टिकल को जो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करने की प्रोसेस है, इसी को अपन बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। जैसे अपन वाटर के अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अपन सेक करें तो वाटर का ड्रॉप सॉरी ऑयल का ड्रॉप्स है वो छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, वो इमल्सिफिकेशन है। ऐसे ही इमल्सिफिकेशन करता है बाइल, ठीक है, जो फैट को जो है लार्ज जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ब्रेक करेगा स्मॉल के अंदर, ताकि लाइपेज एंजाइम इजीली इसके ऊपर एक्ट कर सके और इसको डाइजेस्ट कर सके। तो लिपिड का जब डाइजेशन होगा या फैट का जब डाइजेशन होगा इसके अंदर, तो इससे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएगा, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल का प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। तो ये चीज है इसके अंदर। तो इसके मेन दो फंक्शन हो गए, न्यूट्रिशन ऑफ द एसिडिक पीएच, प्रोवाइड एसिड अल्कलाइन मीडियम और इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट। ये तो फंक्शन हो गया बाइल का, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट अपना फंक्शन ऑफ इसके अंदर अपना पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो पैंक्रियाटिक जूस की अपन बात करेंगे इसके अंदर फंक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। तो पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मेनली जो है एंजाइम सीक्रेट होते हैं इसके अंदर, एक तो आपका इसके अंदर है ट्रिप्सिन, ठीक है, और दूसरा इसके अंदर अपना एंजाइम है इसके अंदर लाइपेज, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ जो है पैंक्रियाटिक जूस की बात करते हैं, पैंक्रियाटिक जूस की बात करेंगे। तो पैंक्रियास से सीक्रेट होने वाले जो मेन या पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मेनली जो है एंजाइम्स की बात करेंगे अपन, एक तो इसके अंदर ट्रिप्सिन और दूसरा इसके अंदर आपका आ जाएगा लाइपेज, ठीक है। ट्रिप्सिन और लाइपेज ये दो मेन एंजाइम्स है वो सीक्रेट होते हैं इसके अंदर। तो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। प्रोटीन्स को जो है ट्रिप्सिन एंजाइम की प्रेजेंस के अंदर ये पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देगा इसको, ठीक है, इसको कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड्स के अंदर। अभी ये प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, पेप्टाइड्स बनी है, ठीक है। लार्ज पॉलीपेप्टाइड्स होती है प्रोटीन, उसको स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसके अंदर, और इसका फाइनल डाइजेशन जो होगा वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल जूसेस के थ्रू होगा इसके अंदर। तो प्रोटीन एंजाइम एक्ट करेगा तब जाके ये पेप्टाइड जो है टूट के जो है अमीनो एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, ठीक है। दूसरा एंजाइम इसके अंदर लाइपेज, तो ये लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है।
तो लिपिड जो होता है इसके अंदर लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होगा इसके अंदर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। फैटी ये तो फाइनल डाइजेस्ट होने में फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ये हेल्प करता है इसके अंदर एंजाइम्स। तो एक तो ट्रिप्सिन है, दूसरा लाइपेज एंजाइम्स होता है। ये तो है इसके अंदर आपका पैंक्रियाटिक जूस से सीक्रेट होने वाले एंजाइम होते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा भी देखिए एंजाइम जैसे अमाइलेज होता है इसके अंदर। तो अमाइलेज का वर्क जो होता है इसके अंदर वो स्टार्च को डाइजेस्ट करने का होता है। अमाइलेज का फंक्शन क्या होगा इसके अंदर, पैंक्रियाटिक जूस से अगर अमाइलेज एंजाइम भी है इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर, तो अमाइलेज हेल्प करता है इसके अंदर स्टार्च को कन्वर्ट करेगा शुगर के अंदर, स्टार्च को डाइजेस्ट करके इसको कन्वर्ट करेगा शुगर्स में, ठीक है ना। तो ये भी इसके अलावा इसका जो है पैंक्रियाटिक जूस का फंक्शन ये प्रोवाइड करवाता है इसके अंदर अल्कलाइन मीडियम, प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। जैसे बाइल प्रोवाइड करवा रहा था तो ये भी जो है पैंक्रियाटिक जूस भी अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करवाएगी। तो ये तो फंक्शन हो गया इसके अंदर आपका पैंक्रियाटिक जूस का। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल जूस की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइन से जो है जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं उस ये जो है फाइनली जो फूड का डाइजेशन करने के अंदर हेल्प करेंगे इसके अंदर। तो फंक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, तो इंटेस्टाइनल जूस का जो मेन फंक्शन है इसके अंदर एक तो प्रोटीन है उसको फाइनली जो है कंप्लीट यानी जो पेप्टाइड्स पहले बन जाते हैं उसको कंप्लीट डाइजेशन करेगा इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोटीन को जो है अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। इंटेस्टाइनल जूस का काम है एक तो जो पेप्टाइड्स जो होते हैं या जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को फाइनली कंप्लीट डाइजेस्ट करके जो है वो कन्वर्ट कर देगा अमीनो एसिड के अंदर। तो अमीनो एसिड जो है सिंपल मॉलिक्यूल है, तो इसके अंदर मेनली पेप्टाइडेज एंजाइम्स जो है मेनली वर्क करता है। जो इसके अंदर पेप्टाइड्स होते हैं प्रोटीन के, उन पेप्टाइड्स को जो है वो ब्रेक करते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर। तो एक तो ये हो गया। दूसरा इसके अंदर फैट जो होते हैं या लिपिड्स जो होता है, तो लिपिड को जो है डाइजेस्ट करने के लिए यहाँ पे जो एंजाइम रहेगा लाइपेज, ठीक है। तो ये लाइपेज जो है इसके अंदर ये लिपिड को कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर डाइजेस्ट करेगा। तो ये इंटेस्टाइनल जो उसके नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट कर लेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट है डाइजेस्ट नहीं हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट को अगर डाइजेस्ट करना है तो इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर। कार्बोहाइड्रेट के अंदर जैसे माल्टोज हो गया, ठीक है, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, लैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट है। तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए जैसे माल्टोज को अगर डाइजेस्ट करना है तो माल्टेज एंजाइम वर्क करेगा, माल्टेज एंजाइम वर्क करेगा। सुक्रोज के लिए सुक्रेज एंजाइम काम आएगा, ठीक है। और फ्रक्टोज के लिए फ्रक्टेज एंजाइम, ये एज लग गया था पीछे, लैक्टेज एंजाइम। इन सभी एंजाइम्स के थ्रू जो है ये तो कार्बोहाइड्रेट वो कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल शुगर्स के अंदर, ठीक है। तो सिंपल ये शुगर यानी मेनली जो है इसके अंदर फाइनली ग्लूकोज बन जाता है। मेनली क्या बन जाता है, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज जो है इजीली एब्जॉर्ब होके सेल के अंदर रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करता है या रेस्पिरेशन के अंदर यूटिलाइज होता है। तो ये तो हो गया इंटेस्टाइनल जूस के फंक्शंस हो गए इसके अंदर। तो नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर आपका इंटरनल जूस के बाद में ये डाइजेस्ट हो गया फूड कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यहीं पे एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के अंदर है कि फूड का जो डाइजेस्ट होने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, विलाइज जो इसका सरफेस एरिया को कहीं गुना बढ़ा देते हैं, ठीक है। इस वजह से जो है एब्जॉर्प्शन के लिए यहाँ पे मैक्सिमम सरफेस एरिया अवेलेबल हो पाता है और इजीली जो है एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्ब होकर फूड जो है सिंपल मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब होकर जो है ब्लड के अंदर एंटर करते हैं या लिम्फ के अंदर एंटर करेंगे और वहाँ से जो है ये अपने टारगेट पे पहुँचते हैं इसके अंदर। जैसे ग्लूकोज है तो सेल के अंदर पहुँचेगा और वहाँ पे जो रेस्पिरेशन के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करने का वर्क करेगा, ठीक है। ऐसे अमीनो एसिड्स जो है उसका एसिमुलेशन होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो अमीनो एसिड्स से जो न्यू टाइप की प्रोटीन्स बनेगी अपने बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, मेनली सिंपल सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन होता है इसके अंदर मेनली। तो ये समझा अपने आज के इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके पार्ट्स, इसका फंक्शंस, ठीक है। और बाइल जूस का फंक्शन,
पैंक्रियाटिक जो इसका फंक्शन, ये सारे जो है फंक्शन यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा देखिए स्टूडेंट एक टॉपिक और है इसके अंदर आपका डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज के अंदर आपको या फिर जो है इसके अंदर आपका ये टीथ के अंदर जो है कैविटीज बन जाती है ना, टूथ कैविटी है वो, ये भी बोल सकते हैं इसके अंदर डेंटल कैरीज के अंदर। तो ये जो डेंटल कैरी टूथ के अंदर जो कैविटी होने का जो मेन प्रॉब्लम होता है उसका रीजन क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए अगर अपन बात करें इसके अंदर टूथ डीके का, ठीक है, डीके या डेंटल कैरीज भी बोलते हैं इसके अंदर। तो एक्चुअली जो है अपनी टीथ का जो है आउटरमोस्ट जो अगर अपन टीथ का स्ट्रक्चर देखें इसके अंदर, तो टीथ के अंदर जो है 3 रीजन्स है इसके अंदर, ठीक है। तो टीथ का जो आउटरमोस्ट जो व्हाइट पार्ट आपको नजर आता है इसके अंदर, वो तो इसका जो है वो क्राउन कहलाएगा, ठीक है। ये जो टीथ का स्ट्रक्चर अगर देखें अपन, तो आउटरमोस्ट जो है इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर आउटरमोस्ट जो पार्ट आपको व्हाइट कलर का जो नजर आता है ये, ठीक है, ये व्हाइट जो नजर आता है ये इनेमल की वजह से, ये जो लेयर होती है इसके ऊपर अपने बॉडी का हार्डनेस सब्सटेंस है इनेमल, ठीक है। तो इस वजह से जो ये व्हाइट और हार्डनेस सब्सटेंस, तो इस पार्ट को हम जो बाहर नजर आ रहा है उसको क्राउन बोलते हैं। और ये जो गम के अंदर रहता है इसके अंदर आपका, तो गम्स के अंदर जो रीजन होता है वो इसका नेक रीजन है, ठीक है। तो ये इसका नेक रीजन है। और बाकी जो इसका अंदर का पोर्शन, ये अंदर जो है बॉन के अंदर जो है एम्बेडेड रहता है, यहाँ पे जो है पूरी ये बॉन्स हो जाती है। इस बॉन्स के अंदर जो एम्बेडेड पोर्शन है ये जो है इसका रूट पोर्शन कहलाता है, ठीक है, ये रूट पोर्शन होता है। अब देखिए इसके अंदर ये जो सबसे आउटमोस्ट लेयर है इनेमल होती है, सेकंड लेयर होती है डेंटाइन लेयर होती है, डेंटाइन लेयर, ठीक है, ये डेंटाइन लेयर। और अंदर की तरफ जो है ये आपको कैविटी नजर आएगी इसके अंदर, ठीक है। ये जो कैविटी है इसके अंदर, इसको अपन बोलते हैं पल्प कैविटी, पल्प कैविटी। देखिए स्टूडेंट इसके अंदर इस पल्प कैविटी के अंदर यहाँ से जो है इसके अंदर रूट इधर से जो है वो ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स जो है वो एंटर करती है इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है ब्लड की सप्लाई, न्यूट्रिशन और सप्लाई होती है। अब देखिए डेंटल कैरीज के अंदर या टूथ डीके के अंदर होता क्या प्रॉब्लम है, आप जब फूड का इंटेक करते हैं तो स्वीट्स जो होती है वो मेनली क्या होती है इसके अंदर स्टिक हो जाती है यहाँ पे गम्स के आसपास में, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो स्वीट है यहाँ पे शुगर्स जो होती हैं या फूड पार्टिकल्स होते हैं इसके ऊपर बैक्टीरिया एक्ट करते हैं, और बैक्टीरिया जो है इसको एक्ट करके यहाँ पे एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो इस एसिड की वजह से जो इनेमल लेयर होती है वो सॉफ्ट हो सकती है और ये ब्रेक हो सकती है। तो यहाँ पे ये फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया यहाँ पे जो है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं डेंटल प्लेक। ये डेंटल प्लेक जो है की वजह से जो है इसके ऊपर स्लाइवा का भी कोई एक्शन नहीं होता है। अगर स्लाइवा का एक्शन होता तो यहाँ पे एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो न्यूट्रल हो सकता है, बट प्लेक के अंदर जो है वो एसिड रहेगा, तो इस प्लेक के अंदर जो है एसिड होने की वजह से जो ये स्लाइवा से भी कोई इफेक्ट नहीं होता है इसका। तो इस वजह से ये एसिड क्या करता है कंटिन्यूस इनेमल को डैमेज करता रहता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि ये बैक्टीरिया जो है वो यहाँ से प्लेक से होते हुए ये इसके अंदर गम से होते हुए या फिर जो आपके रूट तक पहुँच सकते हैं, और रूट के अंदर जाने के बाद इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, तो ये जो है आपका टीथ को पूरा डैमेज कर सकता है इसके अंदर। तो ये इसको अपन बोलते हैं डेंटल कैरीज। तो इसको अवॉइड करने के लिए आपको यार टूथ डीके को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है, फूड आपका जब भी कोई मील आप या फिर स्वीट आप लेते हैं उसके बाद में जो है ब्रश से जो है इसको प्लेक को क्लीन करना जरूरी होता है। इससे क्या होगा, ये अगर फूड पार्टिकल नहीं रहेंगे तो बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो नहीं होगा, और बैक्टीरिया ग्रो नहीं होगा तो एसिड का प्रोडक्शन नहीं होगा और आपका टीथ जो है वो डीके नहीं होगा। इसके अंदर ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डेंटल कैरीज होती है इसके अंदर। तो ये आपका जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका ये टॉपिक अब कंप्लीट होता है। लाइफ प्रोसेस के अंदर हमने एक सिस्टम को जो है अभी समझा है, डाइजेशन को, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा आपका जो है इसके अंदर लाइफ प्रोसेस के अंदर जो सेकंड प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन। थैंक यू।